खून बहाना बंद होना चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों के हक में भरपूर मुकदमा। सलामती कौंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं। गजा में फौरी और मुस्तकिल सीज़ फायर नागुज़ीर है। इसहाक डार ने इसराइल पर जोर दिया कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। 8 अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने भी इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है और इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो सीज़ फायर का एहतराम यकीनी बनाए ताकि इंसानी जानों का ज़िया रोका जा सके। गजा की तामीर नो और मुस्तकिल जंगबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के तारीखी इजलास में शिरकत करेंगे। वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं का अहम इकट्ठ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कलीदी खिताब मुतवक्के। वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान का बड़ा फैसला, भारत के लिए फिजाई हदूद अब 24 मार्च तक बंद। भारतीय एयरलाइंस के लिए फिजाओं में रेड सिग्नल बरकरार। लाहौर से कराची तक पाकिस्तानी फिजाई हदूद भारत के लिए नो गो एरिया। मोदी सरकार की परेशानी बढ़ गई। मुतबादिल रूट्स ने भारतीय मईशत का कचूमर निकाल दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फिजाई हदूद अप्रैल 2025 में दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस बंद की थी, जिसमें अब तक वक्फे से तोसी की जा रही है। भारतीय एयरलाइंस को मुतबादिल लंबे रूट्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जिससे इन्हें ईंधन और अखराजात की मद में अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। पाकिस्तान का इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। फ्रांस 24 को इंटरव्यू में कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला रहा है। नई दिल्ली, काबुल और शिद्दत पसंद तंजीमें एक पेज पर हैं। कुछ दोस्त ममालिक ने पाक अफगान कशीदगी के दौरान सालसी की कोशिश की। इन कोशिशों के ठोस नताइज बरामद नहीं हुए। बरकतों और रहमतों का नज़ूल, सादतों का सफ़र शुरू। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा। ईमान अफरोज़ मनाजिर, मसाजिद और घरों में रौनकें बहार। मुल्क भर की मसाजिद में फर्जंदाने इस्लाम ने नमाज तरावी अदा की। पाकिस्तानियों ने जोश व जज्बे और मजहबी अकीदत के साथ पहला रोज़ा रख लिया। मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने गुज़िश्ता शाम चांद नजर आने का बाकायदा ऐलान किया था। पाकिस्तानियों की आवाज़ न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को रमज़ान की आमद मुबारक हो। हरमैन शरीफ में पहली अफ्तारी इत्तेहाद का अजीम मंजर। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के सफ़ों में दुनिया भर से आए लोग। मुसलमानों ने रंग व नस्ल की इम्तियाज़ के बगैर एक ही दस्तरखान पर बैठकर रोज़ा अफ्तार किया। सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग का खात्मा। हुकूमत ने रमज़ान के दौरान सहर और अफ्तार के औकात में बिजली और गैस की बिलातातुल फरहमी की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, तमाम बिजली कंपनियों के CEOs को हदायत दे दें। अली परवेज़ मलिक ने सुबह 3 से रात 10:30 बजे तक गैस बिलातातुल गैस फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। अवामी सहूलत के पेश नज़र इजाफी गैस का भी बंदोबस्त कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। ट्रंप ने पैगाम दिया, माह सियाम हमदर्दी, खैरात और आजिज़ी को उजागर करता है। यह महीना इबादत, रोज़े और ख़ानदानी और समाजी ताल्लुकात को मजबूत करता है। मजहबी आज़ादी अमेरिका की पहचान है। हर फर्द को बगैर किसी खौफ के अपने अकीदे पर अमल करने का हक हासिल है।
बानी की एक आंख की बीनाई 6/6 है, जो इस उम्र में किसी मौजूद से कम नहीं। बानी पीटीआई की दूसरी आंख की बीनाई 70% है। आजम नजीरदार ने बानी की बीनाई से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। वजीर कानून ने कहा, खबरें जल्दबाजी में शाये की गई जो बेबुनियाद थी। बानी पीटीआई ने बताया कि इनकी एक आंख की बीनाई 85% खत्म हो गई। ये नहीं बताया बीनाई की बहाली का अमल भी जारी है। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास ने कहा, अब माह रमजान शुरू हो रहा है, जल्द आइंदा लाहे अमल तय करेंगे। बानी पीटीआई की बीनाई में बेहतरी हुई है। हमारा मुतालबा है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज कराया जाए, बहनों और जाती मालिज को मिलने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। सुहेल अफरीदी कहते हैं, फोर्स की रुकनीत साजी फौरी तौर पर शुरू की जा रही है। इंसाफ यूथ विंग, वुमेन विंग, प्रोफेशनल्स और वकला समेत तमाम तबकात रिहाई फोर्स का हिस्सा होंगे। बानी रिहाई फोर्स पुरअमन जद्दोजहद करेगी। ईद के फौरन बाद फोर्स मेंबरान से हल्फ लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश है। जेल से हमेशा रियासत से लड़ने, फितना फसाद का पैगाम आता है। बलोचिस्तान में सीटीडी की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के इलाके दरखशां में कल अदम तंजीम के 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में सीटीडी के 3 एहलकार जख्मी हुए। इधर बारखान में सीटीडी का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल असलहा और गोला बारूदी मवाद बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सीटीडी बलोचिस्तान को खराज तहसीन। मरी की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम, अरबों रुपए का तारीखी डेवलपमेंट पैकेज। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में खसूसी इजलास। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने तफसीली ब्रीफिंग दी। कोटली सतिया में टूरिज्म की 14 स्कीमों को मंजूरी दी गई। कोटली सतिया में सियाहों के लिए स्काई ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का माल रोड मरी का बेदौरा, दोनों शहरियों में घुल मिल गए। हुकूमत ने रमज़ान में अवामी रिलीफ के लिए इकदाम किए हैं। निगरान रमज़ान कार्ड्स के जरिए 40 लाख खानदानों को मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और मावन खसूसी सलमा बट की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निगरान रमज़ान कार्ड की डिलीवरी तेज़ी से जारी है। मरीम नवाज का वादा है, हकदारों को इनकी दहलीज पर हक मिलेगा। दूसरी जानिब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह किया, लाहौर समेत पंजाब भर में बसंत की कोई तजवीज़ ज़र हो नहीं। बसंत अब फरवरी 2027 में ही होगी। अशय खुर्दनोश के ऊंचे दाम, आम आदमी का इम्तिहान। इंतजामिया नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जी सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें भी पहुंच से बाहर। शहरियों का कहना है कि मुनाफाखोरों को लगाम डालने वाला कोई नहीं। महंगाई ने जीना दोबार कर दिया है। कराची के इलाके खादिम हुसैन सुलंगी गोट में घर के ज़ेर ज़मीन पानी के टैंक में घिरकर 2 बहन भाई जहां बाग 12 साल आसिफ और 10 साल आयशा शामिल। पुलिस के मुताबिक दोनों बहन भाई घर में अकेले थे। दूसरी जानिब रावलपिंडी नसीराबाद में घर के अंदर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जहां बाग। IG पंजाब का नोटिस, पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 बंद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक फैजपुर से जड़ावाला तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। धुंध में ड्राइविंग इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। शहरियों से अपील की है कि वो शदीद धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और सफ़र के लिए दिन के औकात सुबह 10 से शाम 6 बजे तक को तरजीह दें। गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, रफ्तार कम रखें।
लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। लाहौर में फिजा गर्द आलूद या स्मोक का शिकार हो सकती है, जिससे हद निगाह मुतासिर होने का इम्कान है। दिन भर आसमान साफ और धूप रहेगी, तहम रात के वक्त मौसम सर्द हो सकता है। वफाकी दारुल-हुकूमत में मौसम ठंडा और खुशगवार रहेगा। आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है।